हिसाब से और आपके मुताबिक आप बिल्कुल क्लीन है, तो क्या लगता है कि ये सर ये मैं एक पॉलिटिकल प्रतिशोध के तहत ये रेड सर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ईडी के ये इनकम टैक्स के अधिकारी बोल रहे हैं कि मैं क्लीन हूँ। चलिए उनकी भी मान लेते हैं, तो फिर ये रेड क्यों हुई? ये रेड कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये रेड कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश, झारखंड सरकार में जो लोग, जो विधायकगण झारखंड सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की साजिश। आपको लगता है कि आपको डराने की कोशिश हो रही है? लोग समझते हैं कि डरा कर हम अपना काम करा लेंगे, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं डरने वाले व्यक्ति में से नहीं। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो निश्चित तौर पे मैं डरूंगा। मैं गलत करता नहीं हूं, ना मेरे पिता ने गलत करना मुझे सिखाया है। मैंने पढ़ाई से अपने दिनचर्या को नहीं निभाया, मैंने अपने पिता के संस्कारों से अपने दिनचर्या को निभाया। मैं उनके साथ बड़ा हुआ हूँ और उन्होंने मुझे सिखाया है कि समाज में कैसे रहते हैं। अरुण जी, अभी आपने बताया कि ये रेड परसों ही खत्म हो गई थी, तो 2 दिन तक अधिकारी लोग घर पे कर क्या रहे थे? 2 दिन तक अधिकारी लोग बातें कर रहे थे, मेरे से बातें कर रहे थे, बेचारे बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि हमें ऊपर से प्रेशर है कि रहो रहो रहो। ये आईटी वाले लोग बता रहे थे कि ऊपर से प्रेशर है उन लोग को। जी, तो आप रहो वहाँ पे। बार बार एक ही सवाल का जवाब पूछ रहे थे मेरे से कि आप जो घर बना रहे हैं वो घर आप कैसे बना रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर मैं घर बना रहा हूँ, उन्दाग में मेरा घर बन रहा है और ये जमीन 2006 में मेरे पिता ने ली थी, जो मेरे माँ के नाम पर थी। क्योंकि मेरे को विधानसभा से लोन लेना था, तो मैंने अपने सैलरी अकाउंट से 10 लाख रुपए का रजिस्ट्री ड्यूटी देते हुए टोटल 12 लाख रुपए का मैंने सैलरी अकाउंट से पेमेंट किया गवर्नमेंट को और अपनी माँ से उस जमीन को गिफ्ट डीड पे लिया। वो G+2 घर बन रहा है मेरा और 2006 के जमीन पर बन रहा है। और मैंने विधानसभा में 1.5 करोड़ रुपए का लोन का अप्लाई भी किया कि मेरे को वो घर बनाने के लिए लोन चाहिए, आप दें। तो उस लोन के आधार पर मेरे को वो जमीन मॉर्गेज करना पड़ता है। तो वो जमीन मॉर्गेज तभी हो पाएगा जब आपके नाम पर वो जमीन रहेगा। तो मैंने अपनी माँ से ही माँ का जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए 12 लाख रुपए का स्टैंप ड्यूटी देके, जो नियम है उसके अनुसार मैंने बोल दिया। फिर वो बोल रहे हैं कि आप G+2 घर बना रहे हैं, तो इसका अभी तक कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? मैं बोला सर कॉलम और कास्टिंग मिला के फर्स्ट फ्लोर का ढलाई हो चुका है, ब्रिक वर्क थोड़ा सा हुआ है, बाद बाकी बैरल लैंड है वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बोले 50-60 लाख रुपया लगा होगा अभी तक। मैं बोला सर निश्चित तौर पर लगा होगा। तो बोला उसका पेमेंट कैसे किया आपने? मैं बोला सर 18 लाख रुपया मैंने अपने सैलरी से बचा के 18 लाख रुपया अपने सैलरी से वेंडर्स को पेमेंट किए हैं। बाद बाकी मैंने पेमेंट अभी नहीं किया है। आप वेंडर्स से जाके पूछ सकते हैं, जो मेरे वेंडर्स हैं उनसे जाके पूछ सकते हैं कि मैंने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। और ये कोई नया चीज तो है नहीं। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर काम करता है तो छड़, सीमेंट, ईटा बिल निकलने के बाद ही उनको पेमेंट करता है। तो मेरे पास जब पैसा आएगा तो मैं जो ड्यू वेंडर्स हैं उनको मैं पेमेंट करूंगा। अभी मैंने 18 लाख रुपया पेमेंट किया है और आगे जाके मैं लोन भी ले रहा हूँ और लोन शायद नहीं मिलेगा तो मैं घर भी नहीं बना पाऊंगा। यही सब चीज पे वो फोकस कर रहे थे कि नहीं आप आखिरी में कुछ बता दीजिए कि आप ये घर कैसे बना रहे हैं, कुछ बता दीजिए, हमें ऊपर से बहुत प्रेशर है। मैं बोला सर जो था मैंने बता दिया, अब आगे आपको सुनना है होगा या फिर और जांच करनी होगी तो आप मुझे बुला लें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं अपने सीए के साथ बाकायदा जो आपको पेपर चाहिए उसके साथ मैं पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को 21 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हाजिर होने के लिए नोटिस इशू किया है और मैं उस दिन जाऊंगा। उसके बाद जो कुछ मांगेंगे मेरे से मैं वो डिटेल्स दूंगा।